से आने वाले भविष्य जो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने पर जो ज़्यादा जोर दे रहे हैं, मैं उन तमाम पढ़े लिखे बच्चों से, युवाओं से, विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि हमें पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन पढ़ना लिखना का मतलब साथ साथ अपने दोस्त और दुश्मन की भी पहचान करना जरूरी है, सही गलत की पहचान करना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सफल बताएं कि एक सफल होना अलग बात है, यानी हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, प्रोफेसर बन गए, IAS IPS बन गए, PCS बन गए, लेकिन समाज के मतलब की दुख दर्द को, समाज के मतलब की पीड़ा को अगर हम अपना पीड़ा नहीं समझते हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनकर सफल कहा जा सकता है, आप समाज के लिए मूल्यवान नहीं है। यानी बाबा साहब हमारे बच्चों को, पढ़े लिखे कर्मचारी वर्गों को, विद्यार्थियों को, नेता वर्गों को, भले हम विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री, उपदेश देते हुए बाबा साहब प्रबोधन 52 में कर रहे थे कि मेरे नजरों में कुछ काम अधूरा है, कुछ काम बाकी है, उसको पूरा करने के लिए अपने प्राण की बाजी लगाओ। तो बच्चों ने सवाल किया, बाबा साहब के सामने विद्यार्थियों ने सवाल किया कि बाबा साहब आपके नजरों में वो कौन सा काम है कि जो अभी बाकी रह गया है। तो बाबा साहब ने विद्यार्थियों को कहा कि मेरा काम अधूरा यह है कि मेरी लड़ाई सत्ता और संपत्ति की नहीं है, मेरी लड़ाई संपूर्ण आजादी की है। मेरी लड़ाई सत्ता और संपत्ति की नहीं है, मेरी लड़ाई संपूर्ण आजादी की है। और जब तक संपूर्ण आजादी आपको नहीं मिल जाता है तब तक माना जा सकता है कि हमारे महापुरुषों का काम अभी बाकी है। अभी जो 15 अगस्त 1947 की जो आज़ादी थी, ये बाबा साहब उस आज़ादी को अपना आज़ादी नहीं माने। बाबा साहब के गुरु, जो समाजी गुरु, बाबा साहब के जीवन में 3 गुरु, बाबा साहब अपने जीवन में 3 महापुरुषों को गुरु बनाए। उस महापुरुषों में अंतिम गुरु जैसे तथागत गौतम बुद्ध प्रथम गुरु, कबीर दूसरे गुरु और तीसरा राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले भी 15 अगस्त 1947 की जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था 1857 से लेकर, उस आज़ादी को अपना आंदोलन नहीं मान रहे थे। दूसरे जो ज्योतिबा राव फूले के बाद साहू जी महाराज, वो भी इस आज़ादी के आंदोलन को नहीं मान रहे थे। साथियों, इन महापुरुषों का कहना था कि वह कांग्रेस के द्वारा जो भारत में आज़ादी का आंदोलन चलाया गया और अंतोगत्वा 15 अगस्त 1947 को जो हासिल किया गया, ये मूल निवासी बहुजन समाज के आज़ादी का आंदोलन नहीं था। वो कांग्रेस के द्वारा जो आज़ादी का आंदोलन चलाया जा रहा था, वो मात्र 3.5% ब्राह्मणों की आज़ादी का आंदोलन था। ये हम नहीं कह रहे, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फूले, साहू जी महाराज का कहना था। ज्योतिबा राव फूले के समय में गोविंद नारायण जो रनाडे गोविंद नारायण जो मिलने के लिए आए, शामिल करने के लिए अपने आंदोलन में, तो ज्योतिबा राव फूले इनकार कर दिए कि ये मेरे आज़ादी का आंदोलन नहीं है, ये सेठ जी भट्ट जी लोगों का आज़ादी का आंदोलन है। साहू जी महाराज से मिलने के लिए बाल गंगाधर तिलक नाम का ब्राह्मण आए, उसको यानी बाबा बाल गंगाधर तिलक को साहू जी महाराज ने इनकार कर दिया कि आज़ादी का आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है, मेरे समाज का आज़ादी का आंदोलन नहीं है। और बाबा साहब जिस समय अमेरिका में पढ़ रहे थे, उस समय लाला लाजपत राय बाबा साहब से मिलने के लिए गए कि भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, चला जाए, उसमें शामिल हो जाइए। बाबा साहब भी इस आज़ादी के आंदोलन में अपने को लग रखा है। कहने का मेरा साथियों संदर्भ है कि 15 अगस्त 1947 की आज़ादी जो बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनलों पर, जो किताबों में सेलिब्रेट हम लोग करते हैं 15 अगस्त को, वो आज़ादी का आंदोलन मूल निवासी बहुजन समाज की आज़ादी का आंदोलन नहीं था। इसलिए बाबा साहब 1952 में कहे, 47 के बाद बोले, 52 में बोले कि मेरी लड़ाई संपूर्ण आज़ादी की है।
बाबा साहब पढ़े लिखे लोगों से अपेक्षा क्या कर रहे थे? बाबा साहब कहते हैं कि एक तरफ शिक्षित बनो और दूसरे तरफ बाबा साहब बोले कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, बात सही है, लेकिन शिक्षित होने का मतलब क्या है? शिक्षित किसको कहते हैं? क्योंकि बाबा साहब अपने 3 गुरु में 2 अनपढ़ यानी नॉन एकेडमिक लोगों को गुरु बनाया। ज्योतिबा फूले 7वीं पास व्यक्ति को गुरु बनाया। यानी इतने नॉन एकेडमिक लोगों को गुरु बनाने का बाबा साहब का क्या मकसद था? क्यों बनाए? इतने बड़े दुनिया के विद्वान 32 डिग्री रखने वाले, यानी इतने उनके अंदर योग्यता होने के बाद भी, विद्वता होने के बाद भी अंबेडकर साहब को नॉन एकेडमिक लोगों को गुरु बनाने का कारण क्या था? ज्योतिबा फूले कहते हैं कि शिक्षित होने का मतलब है कि जो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करता है वो कभी शिक्षित नहीं हो सकता है। भले वो पढ़ा लिखा हो सकता है, लिखा पढ़ा हो सकता है, लेकिन उसे शिक्षित नहीं माना जाएगा, नहीं कहा जाएगा। जिसे दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है वो कभी जीवन में शिक्षित नहीं हो सकता है। दूसरा ज्योतिबा फूले कहते हैं कि जो सही की पहचान और गलत की पहचान, यानी सही और गलत में फर्क करने की हुनर, फर्क करने की ताकत जिसके अंदर होता है वही वास्तव में शिक्षित होता है, अन्यथा वो शिक्षित नहीं हो सकता। मैं यहाँ पढ़े लिखे युवाओं से, आने वाले भविष्य जो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने पर जो ज़्यादा जोर दे रहे हैं, मैं उन तमाम पढ़े लिखे बच्चों से, युवाओं से, विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमें पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन पढ़ना लिखना का मतलब साथ साथ अपने दोस्त और दुश्मन की भी पहचान करना जरूरी है, सही गलत की पहचान करना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि सफल, बताएं कि एक सफल होना अलग बात है, यानी हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, प्रोफेसर बन गए, IAS IPS बन गए, PCS बन गए, लेकिन समाज के मतलब की दुख दर्द को, समाज के मतलब की पीड़ा को अगर हम अपना पीड़ा नहीं समझते हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनकर सफल कहा जा सकता है, आप समाज के लिए मूल्यवान नहीं है। यानी बाबा साहब हमारे बच्चों को, पढ़े लिखे कर्मचारी वर्गों को, विद्यार्थियों को, नेता वर्गों को, भले हम विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, सफल हो गए, आप सफल कह सकते हैं कि आप सफल हो गए, लेकिन समाज के लिए आपका अगर कोई पीड़ा, समाज का पीड़ा अपना पीड़ा अगर नहीं समझते हैं तो आप समाज के सफल व्यक्ति हो सकते हैं, मूल्यवान व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें इस अवसर पर मूल्यवान बनना है, सफलता के साथ साथ मूल्यवान बनना है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर बोले थे 1956 में, 18 मार्च 1956 में आगरा के लाल किला मैदान से वो बाबा साहब बोले, उत्तर प्रदेश आगरा से 18 मार्च 1956 में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से मेरा क्या उम्मीद था? बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाए, जिस समाज में अर्थात बहुजन समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाए, उस समाज के ऊपर दुश्मन बुरी नजर उठाकर देख नहीं सकता, यानी उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगा, बुरी निगाहें उठाकर देखने की हिम्मत दुश्मन को नहीं पड़ेगा। लेकिन साथियों, वो मूल्यवान नहीं होने की वजह से आज हमारे समाज में हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर, हजारों वकील, प्रोफेसर पैदा हो गए, फिर भी हमारा दुश्मन जो आज का शासक वर्ग है, रूलिंग क्लास है, वो शासक वर्ग क्या कर रहा है? हमारे बेटी बहनों के साथ गैंग रेप कर रहा है, सामूहिक बलात्कार कर रहा है। बुरी नजर उठाकर देखना तो दूर की बात है, हर भारत की धरती पर क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो भारत की मीडिया छुपाने का काम कर रहा है, हाइड करने का काम कर रहा है, भारत सरकार का जो क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है वो कहता है कि हर 5 मिनट पर भारत की भूमि पर, भारत की जमीन पर हमारे बहुजन समाज की बेटी बहनों के साथ सामूहिक रेप हो रहा है।
गैंग रेप हो रहा है, और रेप ही नहीं हो रहा है, रेप करके हमारे दुश्मनों के द्वारा उनका कत्लेआम कर दिया जा रहा है, हत्या कर दिया जा रहा है। यह बात साबित करता है कि जो पढ़े लिखे लोगों से बाबा साहब का उम्मीद था, जो अपेक्षा था, वो हमारा कर्मचारी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग वो करता हुआ दिख नहीं रहा। साथियों, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर वैसे व्यक्ति को गुरु बनाए थे, वैसे व्यक्ति जो ज्योतिबा फुले 7वीं पास, ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी किताब पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, एक गुलामगिरी किताब पढ़ लो, आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाएगा। गुलामगिरी बाबा साहब अम्बेडकर को लंदन के पुस्तकालय में पढ़ने को मिला था। जब बाबा साहब लंदन में पढ़ रहे थे, वहाँ लाइब्रेरी में ज्योतिबा फुले का लिखा हुआ जो 1877 में जो गुलामगिरी लिखे थे, उस गुलामगिरी किताब बाबा साहब को हाथ लगी पुस्तकालय में। उस किताब में लिखा गया है ज्योतिबा फुले को गुरु बनाने का कारण क्या था पीछे बाबा साहब को, वो शब्द वहाँ के अगर गुलामगिरी में जो पढ़ेंगे वो शब्द क्या था, वो वाक्य क्या था, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फुले गुलामगिरी में लिखे हैं कि मेरे जिंदे शरीर को छोड़िए, मेरे मरे हुए शरीर पर ब्राह्मणों की छाया नहीं पड़नी चाहिए, मेरे मरे हुए शरीर पर ब्राह्मणों की छाया नहीं पड़नी चाहिए। गुलामगिरी किताब में ज्योतिबा फुले ने यही शब्द बाबा साहब अम्बेडकर को प्रभावित किया, और प्रभावित होकर बाबा साहब ज्योतिबा फुले को गुरु बनाए, क्योंकि ज्योतिबा फुले का चेहरा तक बाबा साहब नहीं देखे थे। 1 साल पहले ज्योतिबा फुले इस धरती को छोड़कर चले गए थे। 91 में, 90 में और 91 में बाबा साहब का जन्म होता है।